हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया था, एनर्जी रिसोर्सेज के, क्योंकि पेट्रोलियम है वो प्रेजेंट टाइम महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्सेज है। लेकिन पेट्रोलियम के साथ साथ जो प्राकृतिक गैस है वो भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अब पेट्रोलियम के साथ ही ऊर्जा है वो भी पेट्रोलियम के साथ ही जो प्राकृतिक गैस है वो भी पाई जाती है। आज हम प्राकृतिक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के रूप में की गई। कि 1984 में गेल की स्थापना वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मतलब सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योग के रूप में। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, क्योंकि ये काफी बड़े प्लांट लगते हैं, इनमें खर्चा है वो ज्यादा आता है। इस तरीके के प्लांटों को गवर्नमेंट है वो अपने अंडर है वो रखती है, यानी इन उद्योगों को गवर्नमेंट है वो अपने अंडर है वो रखती है। उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन यानी प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के रूप में की गई थी। ठीक है, विपणन के रूप में की गई थी। वैसे तो गैस को सभी तेल क्षेत्रों के में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है। वैसे देखो, गैस और जो पेट्रोलियम है वो दोनों साथ पाए जाते हैं। वैसे तो गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ है वो प्राप्त किया जाता है, किंतु एक्सक्लूसिव भंडार पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो इसके एक्सक्लूसिव भंडार हैं वो पूर्वी तट, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें भी इसके काफी भंडार हैं वो पाए जाते हैं। और प्राकृतिक गैस के मामले में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में प्राकृतिक गैस के काफी भंडार हैं वो पाए जाते हैं। अब जो प्राकृतिक गैस है इसी को एक फ्यूल ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल है वो किया जाने लगा है। जैसे सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस होती है इसी को कंप्रेस करके सीएनजी गैस है वो बनाई जाती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और पोल्यूशन है वो नहीं फैलाती। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यानी जो लेटेस्ट डाटा है उनके अनुसार, नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस के 70,000 यानी भारत में प्राकृतिक गैस के 70,000 करोड़ घन मीटर के भंडारों का पता चल चुका है। कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 70,000 करोड़ घन मीटर प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता है वो चल चुका है। यानी भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो काफी अधिक हैं। विगत कुछ वर्षों में गैस के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब विगत ही कुछ वर्षों में गैस का जो प्रोडक्शन है या गैस के जो उत्पादन है उनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यानी उनमें काफी वृद्धि है वो हुई है। यह उत्पादन में यह तेजी 1750 किलोमीटर लंबी HBJ गैस पाइपलाइन है ये, ठीक है, HBJ गैस पाइपलाइन है हजारीपुर, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है। 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर व जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के पूर्व क्रियान्वयन के कारण हुई है। यानी HBJ गैस पाइपलाइन के पूर्ण क्रियान्वयन के कारण हुई है कि यह गैस पाइपलाइन है वो बिछाई गई है और गैस पाइपलाइन है वो परिवहन का नवीनतम साधन है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार इन लाइनों को बिछाने में खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद ये लंबे समय तक है वो चलती है और इनकी मेंटेनेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा है वो नहीं आता। तो HBJ गैस पाइपलाइन के बिछने के बाद या इसके स्टार्ट होने के बाद गैस के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि है वो हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हम न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, नाभिकीय ऊर्जा,
संसाधन। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, नाभिकीय ऊर्जा संसाधन। विगत कुछ वर्षों में, ये क्या है कि ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है, यानी विगत इसका जो प्रोडक्शन है वो, या ये कहें कि हम इस्तेमाल होना है, वो कुछ ही समय पहले ही शुरू हुआ है। विगत कुछ वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा के एक व्यवहार्य रूप में उभरा है, यानी ऊर्जा के एक इंपोर्टेंस फैक्टर के रूप में राइज अप है, वो हुआ है। यह ऊर्जा परमाणु खनिजों के विखंडन से प्राप्त की जाती है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है यह परमाणु ऊर्जा के विखंडन से प्राप्त की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले, यानी नाभिकीय न्यूक्लियर पावर एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोडक्शंस में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम और थोरियम है, यानी महत्वपूर्ण, इसके उत्पादन में जो इस्तेमाल महत्वपूर्ण खनिज होते हैं वो तो यूरेनियम और थोरियम है। ठीक है, जिनमें भारी मात्रा में ऊर्जा छिपी है, यानी यूरेनियम और थोरियम ये ऐसे खनिज हैं जिनमें एक्सेसिव क्वांटिटी में एनर्जी है, वो डिपॉजिट्स है, यानी इनमें एक्सेसिव क्वांटिटी में ऊर्जा है वो छिपी है। ऐसा अनुमान है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी 27,000 टन कोयले से। अब देखो 1 किलोग्राम, ठीक है, यूरेनियम में 27,000 करोड़ टन कोयले के बराबर, यानी 1 किलोग्राम यूरेनियम में 27,000 करोड़ टन कोयले के बराबर ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। अब देखो कोयले जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अब कोयले जो है वो 27,000 करोड़ टन और यूरेनियम है वो सिर्फ 1 किलोग्राम, तो इन दोनों को कंपैरेटिव कर सकते हैं कि जो यूरेनियम है वो ऊर्जा का कितना महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद आता है कि परमाणु खनिजों का वितरण, कि परमाणु खनिजों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार का है। यूरेनियम एक भारी, कठोर और रेडियोधर्मी धातु है जो सफेद रंग की होती है। अब यूरेनियम क्या है कि भारी है, कठोर है और रेडियो एक्टिव धातु है जो सफेद रंग की है वो होती है, यानी उसका कलर है वो बिल्कुल व्हाइट है वो होता है। यह प्राय पिंच ब्लेड तथा यूरेनाइट एस्को से प्राप्त होती है। भौगोलिक रूप से यूरेनियम ऐसक, सिंहभूम, तांबा पट्टी के अतिरिक्त अनेक अन्य स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिलों, महाराष्ट्र के भंडारा जिले, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलों में भी पाया जाता है। ठीक है, कुल्लू जिलों में यूरेनियम है वो पाया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो यूरेनियम है वो भारत में अलग अलग स्थानों पर है वो पाया जाता है, लेकिन सिंहभूम की जो तांबा पेटी है वहां यूरेनियम के जो भंडार है वो कुछ ज्यादा है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थोरियम। थोरियम केरल की मोनोजाइट रेत में है पाया जाता है। ठीक है, थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन की बालू में मिलता है। इसे मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ये केरल का जो तटीय क्षेत्र है, बालू मिट्टी है, वहां पर थोरियम की वो है प्राप्त होती है। इसको मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व में मोनोजाइट के सबसे समृद्ध निक्षेप केरल के पालाकडार और कोलाम जिलों। अब विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम के निक्षेप केरल के पालाकलाड, ठीक है, कि केरल की, भारत की बात हुई कि केरल के पालाकलाड और तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। और उड़ीसा में महानदी का जो डेल्टा है उसमें थोरियम के निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो निक्षेप है थोरियम के वो भारत में ही पाए जाते हैं। अब यूरेनियम और थोरियम ये ऊर्जा के इतने महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 1 kg, ठीक है, यूरेनियम 27,000 करोड़ टन कोयले के बराबर है। अगर कोई कंट्री इन संसाधनों के मामले में रिच है तो उसके पास ऊर्जा के काफी अधिक स्रोत हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा का विकास।
भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का निर्णय लेने के लिए अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। कि नाभिकीय ऊर्जा स्रोतों का निर्णय लेने के लिए अगस्त 1948, ठीक है, आजादी के एक साल बाद अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो की गई। आयोग की स्थापना की गई, लेकिन इस दिशा में प्रगति तभी आरंभ हुई जब सन 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। इसमें जो प्रोग्रेस है वो तभी हुई जब 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। सन 1967 में इस संस्थान का नाम बदलकर, यानी ट्राम्बे, ठीक है, ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई, लेकिन 1967 में इस संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया, यानी बाक, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का श्रेय है वो जाता है, और इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम बदलकर रखा गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर, ठीक है। उन्हीं की बदौलत आज भारत विश्व के उन 6 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और तथा कनाडा में से एक है जिसने अपनी देशज तकनीक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। कि इन्हीं के रिजल्ट के कारण भारत विश्व के उन 6 देशों में से एक है जिसने अपनी खुद की तकनीक पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में महारत है, या ये कहीं हम सफलता है वो प्राप्त कर ली है। 6 ही देश ऐसे हैं विश्व में जिन्होंने अपनी खुद की टेक्निक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता है वो प्राप्त की है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा हमारी कुल ऊर्जा का केवल 2.8% है, फिर भी इसका भविष्य उज्जवल है। अब जो परमाणु ऊर्जा है वो हमारी कुल ऊर्जा का 2.8% है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसका जो भविष्य है, यानी इसका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है, यानी इसका फ्यूचर है वो अच्छा है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं देश में परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित हैं। जैसे तारापुर रावत भाटा, कल्पकम, नरोरा, कैगा, ठीक है, तारापुर, रावत भाटा, कल्पकम, नरोरा, कैगा, काकरपाड़ा, ठीक है। अब इनमें से जो तारापुर है वो महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और कल्पकम है आपका तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, ठीक है, और काकरपाड़ा है आपका गुजरात। तो ये 6 हैं वो परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं भारत में। यहां से जो परमाणु ऊर्जा है वो इन 6 केंद्रों पर है वो बनाई जाती है, ठीक है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत है वो परमाणु ऊर्जा के केंद्र में काफी धनी है और परमाणु ऊर्जा का जो भविष्य है वो भारत में काफी उज्जवल है। और भारत ने इस टेक्निक को बनाने में अपनी देसी टेक्निक का ही इस्तेमाल किया है, जो विश्व के सिर्फ 6 कंट्रीज के पास है, और 6 कंट्रीज में से भारत भी एक ऐसा देश है जिसके पास यह तकनीक है। तो भारत है वो परमाणु ऊर्जा का भविष्य काफी उज्जवल है और परमाणु ऊर्जा संसाधन के मामले में भारत एक धनी देश है।